तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तिहान के मामले में हुकूमत ने सुनाया अहम फैसला। तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तिहान के मामले में हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया है। जारिया तालीमी साल भी 11 के बजाय सिर्फ 6 पर्चे रखने की महकमे तालीमात ने तजवीज़ पेश की थी। हुकूमत ने उस तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। हाजिर है कि कोरोना वबा के दौरान हुकूमत ने 11 के बजाय सिर्फ 6 पर्चे रखने का फैसला किया था। जारिया तालीमी साल यानी साल 2023 में भी इम्तिहान में सिर्फ 6 पर्चे होंगे। तेलंगाना बीजेपी के मुअत्तल रुकन असेंबली राजा सिंह की बीवी उषाबाई ने कहा कि राजा सिंह के जिस्म में भगवा खून बहता है। उषाबाई ने जुमेरात को एक सहाफती बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि उनका शौहर हिंदू धर्म के लिए किसी भी मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने पार्टी कारकुनों और चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनकी हिमायत की है। करीमनगर अगले साल से नुमाइश की मेज़बानी करेगा। अगले साल से करीमनगर में नुमाइश मुनक़िद करने की कोशिश की जा रही है। नामपल्ली एग्जीबिशन सोसाइटी के नुमाइंदों ने चारशंबे को वज़ीर बराए शहरी सप्लाई जी कमलाकर और रियासती मनसूबाबंदी बोर्ड के वाइस चेयरमैन बी विनोद कुमार से हैदराबाद में मिनिस्टर क्वार्टर्स में मुलाकात की और साल 2023 में नुमाइश मुनक़िद करने की ख्वाहिश जाहिर की। मीडिया से बात करते हुए साबिक़ MP बी विनोद कुमार ने कहा कि वज़ीर जी कमलाकर ने पहले नामपल्ली एग्जीबिशन सोसाइटी के मेंबरान से करीमनगर में नुमाइश का एहतमाम करने की दरख्वास्त की थी, क्योंकि ये शहर गुज़िश्ता कुछ सालों से तमाम महाजों पर तेज़ी से तरक्की कर रहा है। वहीं एग्जीबिशन सोसाइटी के मेंबरान ने भी करीमनगर में नुमाइश के इनेकाद के लिए अपनी रजामंदी का इजहार किया है। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने इंतबाह दिया है कि रियासत तेलंगाना में अगले 3 दिनों तक शदीद बारिश होगी। आज जुमेरात को अजला, निज़ामाबाद, सिरसिल्ला, जयशंकर, भूपालापल्ली, वरंगल, हनमकुंडा, सिद्दीपेट, रंगारेड्डी, वकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी में मूसलाधार बारिश होगी और कई अजला में गरज चमक के साथ बारिश होगी। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के अहदेदारों ने 2 खातून मुसाफिर को हिरासत में ले लिया जो दुबई से 1 किलो 400 ग्राम सोने के ज़ेवरात स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहे थे। उन खवातीन की शनाख्त नाहिद सुल्ताना और आरगांस बेगम की हैसियत से की गई है जो हिंदुस्तानी शहरी है और वो दुबई से हैदराबाद पहुंचे थे। दोनों मुसाफिर चेक इन बैग में 24 कैरेट सोना स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। सोने की कीमत तकरीबन 74,02,500 रुपये बताई गई है। 1410 ग्राम सोने के ज़ेवरात जब्त करके मुकदमा कर लिया गया दर्ज। कर्नाटक तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद करने वाले केस का सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच के एक जज जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपने फैसले में हिजाब पर पाबंदी और कवायद को बरकरार रखा और कहा कि हिजाब एक ज़रूरी मजहबी अमल नहीं है, जबकि जस्टिस सुधांशु धौलिया ने हिजाब पर पाबंदी को हटा दिया। उन्होंने कहा कि लड़की की तालीम सबसे अहम है, इसलिए लड़कियों को हिजाब पहनकर तालीम हासिल करने की इजाज़त है। उन्होंने कहा कि मैंने कर्नाटक हाई कोर्ट के हुक्म को एक तरफ रख दिया और हुकूमती हुक्म को मनसूख कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सहाफ़ी राना अयूब के खिलाफ चार्जशीट की गई दाखिल। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में गाज़ियाबाद की एक अदालत में सहाफ़ी राना अयूब के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से गुज़िश्ता साल दर्ज की गई FIR की बिना पर ED मनी लॉन्ड्रिंग की तहक़ीक़ात कर रही है। राना अयूब पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर फलाही कामों के नाम पर लोगों से चंदा इकट्ठा किया और इस फंड का गलत इस्तेमाल किया। ED ने इल्ज़ाम लगाया है कि चंदा 3 बार ऑनलाइन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म K2 के जरिए वसूल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में किया मुल्क की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस का इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के ऊना में मुल्क की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने कहा, ऊना और हिमाचल प्रदेश के लिए दिवाली का त्यौहार क़ब्ल अज़ वक्त आ गया है। आज मैंने नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इफ्तिताही सफ़र पर रवाना कर दिया। बरसग़ीर के नौजवानों के लिए बुरी खबर। सऊदी अरब में कंसल्टेंसी के शोबे में 40% मुलाजिमतें मुकामी शहरियों के लिए होंगी मख्तस। सऊदी अरब में शोबा मुशावरत यानी कंसल्टेंसी सेक्टर में रोज़गार के मौक़े तलाश करने वाले हिंदुस्तानी और बरसग़ीर के नौजवानों के लिए बुरी खबर है। दरअसल सऊदी अरब की वजारत बराए इंसानी वसाइल ने इस शोबे की 40% मुलाजिमतें मुकामी शहरियों के लिए मख्तस करने का किया है फैसला।
अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। यूक्रेन के 4 इलाकों पर कब्जे की 143 ममालिक ने की मुखालिफत। हिंदुस्तान वोटिंग से रहा बाज। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने यूक्रेन के 4 इलाकों पर रूसी कब्जे की मजम्मत की करारदाद मंजूर की। मजमूई तौर पर 143 ममालिक ने करारदाद के हक़ में जबकि 5 ने उसके खिलाफ वोट दिया। हिंदुस्तान समेत 35 हिदायत रुकन ममालिक इस करारदाद से दूर रहे और वोटिंग में हिस्सा नहीं लिए। यह करारदाद रूस की जानिब से सलामती कौंसिल में उसी तरह की एक करारदाद को वेटो करने के चंद दिन बाद पेश की गई। हिंदुस्तान ने इसमें भी हिस्सा नहीं लिया था।